भारत ने अचानक से रूस का बहुत बड़े पैमाने पर गेहूं उठाने का ऐलान किया और भारत के ऐसे अचानक से ऐलान ने मिडिल ईस्ट एशिया से लेकर पश्चिमी देशों के होश उड़ा दिए। जैसा कि पिछले 2 सालों से अनाज को लेकर भी एक युद्ध चल रहा है, क्योंकि इस समय दुनिया भर के तमाम हिस्सों में अनाज का एक गहरा संकट है। लेकिन सवाल है कि आखिर भारत अचानक से रूस का गेहूं खरीदने की तैयारियां क्यों कर रहा है और भारत के ऐसे कदम से भारत विरोधी कुछ मुस्लिम देशों में खलबली क्यों मची है। दरअसल मोदी सरकार की माने तो रूस के सस्ते गेहूं को खरीदने का मुख्य उद्देश्य भारत में गेहूं के कीमतों को कम करना है, क्योंकि पिछले 2 सालों में मौसम के मार की वजह से भारत का गेहूं उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे कि गेहूं अपने निर्धारित मूल्य से 25% ज्यादा महंगा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मुस्लिम देशों को यह चिंता सता रही है कि भारत का अपने लिए रूस का गेहूं खरीदना तो केवल एक बहाना है, जबकि असल में रूस के गेहूं का व्यापार अब कहीं ना कहीं भारत के रास्ते होगा, क्योंकि कई सारे समुद्री रास्ते अब असुरक्षित है। वहीं अमेरिकी टैक्स और प्रतिबंधों ने रूसी गेहूं के निर्यात के मुश्किलों को बढ़ा दिया। ऐसे में जिस प्रकार से भारत ने रूस का सस्ता तेल खरीदा और फिर उसी तेल को प्रोसेस करके महंगे दामों में बेचा, और भारत के ऐसे कदम के वजह से ही तेल का निर्यात करने वाले अरब देशों को युद्ध के माहौल के बीच में भी बड़ा फायदा उठाने का मौका नहीं मिला। ठीक वैसे ही अब भारत रूस का सस्ता गेहूं खरीदेगा, फिर उसी गेहूं को महंगे दामों पर बेचेगा। वैसे बता दे कि पूरी दुनिया में गेहूं के उत्पादन में लगभग 30% की गिरावट आई। ऐसे में समझा जा सकता है कि गेहूं का खेल अब काफी लंबा चलेगा और इसी गेहूं के खेल का विजेता बनने की तैयारियां अब भारत कर रहा है। लेकिन तुर्की और कतर जैसे जो मुस्लिम देश भारत को अपनी अकड़ दिखा रहे हैं, अब ऐसे कई सारे मुस्लिम देश भारत के सामने घुटनों पर खड़े होंगे।